श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए माघ मास की एकादशी का वृतांत जानते हैं। हे केशव, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या वृतांत है और इसका क्या नाम है? तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, माघ मास की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यह व्रत गुप्त फल देता है। माधव ने कहा, युधिष्ठिर, कुछ व्रत शरीर को शुद्ध करते हैं और कुछ व्रत भाग्य को बदल देते हैं। इसकी कहानी सुनो। प्राचीन काल की बात है कि एक ब्राह्मण स्त्री यह नियम से एकादशी किया करती थी। उसका व्रत जीवन भर से ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास से चल रहा था। वह हृदय से व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं किया करती थी। वो अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं की। समय आया और उसका देहांत हो गया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग तो पहुंच गई, पर वहां उसे वस्त्र अन्न का अभाव सहना पड़ा। वह आश्चर्य में थी। उसने नारायण को पुकारा और कहा, हे प्रभु, मैंने तो आजीवन आपकी तपस्या की है, मैंने बहुत सारे व्रत किए हैं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई है, लेकिन स्वर्ग में भी मेरे लिए दर्द था। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहने लगे, हे देवी, आपने तमाम उम्र व्रत किए और मेरे पूजा की, लेकिन जो आपको अपने लिए करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। आपने कभी कोई दान नहीं किया। अगर आपने दान नहीं किया तो आपको कहाँ से वस्त्र मिलेगा, कहाँ से अन्न मिलेगा? दान के अभाव में आपका पुण्य अधूरा रह गया। और फिर भगवान ने एक रहस्य भरी बात उन देवी को बताई और कहा, कुछ पाप कर्म से नहीं, करुणा से प्राप्त होते हैं। जब लोग करुणा का अभाव करते हैं, उनके हृदय में करुणा जन्म नहीं लेती है, तब उनसे अनजाने में ही पाप होते जाते हैं और वो दान और धर्म नहीं कर पाते हैं। जब बूढ़ी ब्राह्मणी ने भगवान नारायण के पैर पकड़ लिए, तब उन्होंने उपाय बताया। हे मैया, सठतिला एकादशी जो दान पुण्य के लिए मानी जाती है, अब आप उसका व्रत करिए। सठतिला एकादशी को दान कीजिए, तिल दान कीजिए, हवन कीजिए और तिल को 6 प्रकार से उपयोग में लाइए। उससे स्नान कीजिए, उपटन कीजिए, हवन कीजिए, दान कीजिए, तर्पण कीजिए और स्वयं सेवन कीजिए। अगर सठतिला से आप 6 प्रकार का प्रयोग कर लेते हैं एकादशी पर, तो आपके पाप कर्म दूर हो जाएंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को जो भक्ति पूर्वक करता है और दूसरों को करवाता है, उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है और वो पितृदोष से भी मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम को आनंद के साथ वो जाता है। सठतिला का मतलब होता है कि तिल को किस तरह से 6 प्रकार से दान करें, उसका 6 तरह से किस तरह से उपयोग करें, यही सठतिला का महत्व है। तिल को दान अवश्य करना है। इस बार एकादशी पे बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि आपको संक्रांति महापर्व मिल रहा है। सठतिला एकादशी की कहानी का महत्व सुनिए, दूसरों को सुनाइए। इतना ही करने से आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो की ये कहानी मेरे द्वारा कही हुई अच्छी लगी है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।